कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। अदरवाइज वो फरार क्यों है, इस बात से इशारा होता है कि इसमें इन्वॉल्व है। इवन मुझे लगता है मनीषा रानी भी इसमें इन्वॉल्व है। मनीषा रानी को भी बुलाना चाहिए था और पूछताछ करना चाहिए था। मतलब इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एल्विश यादव के स्नेक वेनम मामले में जुड़े रहने के बाद से कई सारी आवाजें निकल रही हैं इंडस्ट्री से बाहर, और इसी बीच पर बातचीत करने के लिए राया लबीब हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। आप इस चीज को कैसे देख रही हैं? स्नेक वेनम के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि खुद इंडस्ट्री से आप बिलोंग करती हैं, यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, आपको क्या स्नेक वेनम के बारे में पता है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम सुना इसके बारे में कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। और जहाँ तक एल्विश यादव की बात आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। अदरवाइज वो फरार क्यों है, इस बात से इशारा होता है कि इसमें इन्वॉल्व है। इवन मुझे लगता है मनीषा रानी भी इसमें इन्वॉल्व है। मनीषा रानी को भी बुलाना चाहिए था और पूछताछ करना चाहिए था। मतलब इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दाल में जरूर कुछ काला है, तो इसके बारे में डिटेल्स तभी पता चलेगा जब इन लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन फिलहाल वो लोग भाग रहे हैं। इवन मनीषा रानी भी सामने नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, वो जुड़ी हुई है। बिग बॉस के घर में जाने से लेकर अब तक दोनों के साथ में सफर रहा है। दोनों साथ में उठना बैठना, खाना पीना, होटल रूम में टाइम स्पेंड करना, इवन साथ में काम करना, सब कुछ एक साथ दोनों ने टाइम स्पेंड किया है। मनीषा रानी को खासकर पता है कि एग्जैक्टली एल्विश करता क्या है, उसके पास पैसे कहाँ से आता है, बड़ा घर, बड़ी कार, ये सब कहाँ से आता है। इन लोगों के पास इतने पैसे हैं कि ये लोग 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब पैसे दे के अवार्ड लेना बोले तो, और वो कौन है थर्ड क्लास वो ऑर्गेनाइजर जो इस टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं कि इन लोगों को पैसे लेके अवार्ड देते हैं। पूरी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के आंखों में इन लोगों ने धूल चौंका है। गरीब मेहनती, और हमें मेहनत से अवार्ड मिला है। सारी की सारी जितना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, किसी को अवार्ड नहीं मिला, बस इन लोगों को अवार्ड मिला। अवार्ड टैलेंट और मेहनत से मिलता है, जो आलिया भट्ट को मिला है, संजय लीला बंसाली को मिला है, इवन शाहरुख खान को मिला है। तो इसको बोलते हैं टैलेंट और मेहनत। लेकिन इस चीज को कैसे देखती हैं कि एल्विश काफी लंबे समय से यूट्यूबर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतनी फॉलोइंग है, जहां जाते हैं पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, और अब स्नेक वेनम मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो एक दिन रात को पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देते हैं, और जब दूसरी बार बुलाया जा रहा है तो उन्होंने बीमारी का रुखसार दिया अपने। बीमारी कुछ नहीं है, बीमारी एक बहाना है। सामने आना है, उनको आके बोलना है, वो बोल नहीं पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट्स रीजन वो सामने नहीं आ पा रहा है, वो भाग रहा है। इवन मनीषा रानी भी फ्रंट में नहीं आ रही है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मनीषा रानी, आप सामने आइए और दर्शक को बताइए, बोलिए कि आखिर में एल्विश यादव करता क्या है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये बात कहाँ तक सच है। बिल्कुल। इस चीज को कैसे देखती हैं राया? आप मनीषा का नाम ले रही हैं। ये जानकारी सामने आई कि वो गुरुग्राम में अलग अलग पार्टियों में शामिल होते थे, नोएडा में होते थे, मुंबई के आसपास के इलाकों में भी उन्होंने पार्टीज की, जिसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ओटीटी के कंटेस्टेंट्स जो थे वो मौजूद थे। हालांकि अब हर कोई शांत है और अपफ्रंट नहीं हो रहा है, तो क्या इसके अंदर एक लार्जर नेक्सस देखने को मिल सकता है? कहीं ना कहीं ये लोग गलत है और इसलिए सामने नहीं आ रहा है, और इसका पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, दिल्ली नोएडा पुलिस ऑफिसर से, कि इसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए। इसे कैसे देखते हैं आप कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? आप भी खुद इल्जाम लगा रही हैं कि वो सच से भागना चाहते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो बकायदा एक्टिव रहते हैं। उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज हों, उसके अंदर गाना गाते हुए वीडियोज हों, या व्लॉग आज वो नहीं डाल पाएंगे, ऐसी सारे मैसेजेस हों। इसे कैसे देखती हैं आप?
जो लोग ये सब काम में इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग हमेशा दूर ही रहते हैं, फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन इस बात से इशारा हमें मिलता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों में इन लोगों की गलती है, ये लोगों ने किया हुआ है, तो इस बात से हमें इशारा मिलता है। अदरवाइज भागने की जरूरत नहीं थी। तो मैं वही चाहती हूँ कि इस बात का प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये ऐसे दबे रहे तो हमारी देश के जो बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। एल्विश यादव ने जैसे सांपों को हाथ में लेकर जैसे वीडियो बनाया है, तो वो देखकर हमारे जो बच्चे हैं वो भी सेम हरकतें कर सकता है। एल्विश कह रहे हैं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ऐसे किसी मामले में, उनको फंसा रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं फटाका फोड़े है तभी जाके धमाका हुआ है, बिना फटाका फोड़े धमाका नहीं हो सकते। ठीक है, तो एल्विश यादव अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको सामने आकर प्रूफ के साथ आप बोलिए, तभी हम सब लोग माने कि आप सही में इन्वॉल्व नहीं हो। इवेंट मनीषा रानी को भी पूछताछ करना चाहिए, वो भी सामने आके बोलना चाहिए कि आखिर में ये बात कहाँ तक सच है। उसको तो हकीकत पता है क्योंकि इतना टाइम से एल्विश यादव के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, तो उसको अच्छी तरह पता है कि ये बात कहाँ तक सच है। अगर वो भी चुप बैठी है तो कहीं ना कहीं उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखने को मिल रहा है। राया, ये भी एक बात है कि जैसे हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कई सारे मुंबई के आसपास के फार्म हाउसेज जो हैं वहां पर पार्टीज होती हैं, गुरुग्राम में पार्टियां होती हैं, तो स्नेक वेनम के बारे में आपने कभी इसके पहले सुना है कि किसी पार्टी में कोई ला रहा है, कोई इंसान इसको कंज्यूम करने की सोच रहा है या डिस्कस कर रहा है? नहीं, मैं स्नेक वेनम के बारे में मैंने आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि मैंने पार्टीज होती है बट जहाँ पर डांस वगैरह वगैरह, ड्रिंक्स एंड ऑल एक्सेट्रा, वो सब मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना। तो मतलब इसके बारे में मुझे खुद भी नॉलेज नहीं है, आखिर में ये है क्या, मुझे खुद भी डर लगती है बहुत ज्यादा। तो अगर इसके बारे में बाहर आ रहा है कि इस टाइप की कुछ होता है तो डेफिनेटली किया होगा, ऐसा कुछ पार्टीज अटेंड किया होगा, इस टाइप की नशा किया होगा या फिर इस टाइप की नशे की सप्लाई किया होगा, बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात बाहर आए है तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। अगर आप नहीं हो तो आप प्रूफ कीजिए, आप सामने आइए और प्रूफ कीजिए, बताइए। तो क्या मांग करते हैं अगर मान लीजिए एल्विश की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में साबित हो जाती है? क्योंकि जो लोग अरेस्ट हुए हैं उन्होंने एल्विश का नाम लिया है कि वही सप्लाई करते थे। हालांकि एल्विश ने जब स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने ये कहा कि उनको कोई और सप्लाई करता था, वो इस चीज के हिस्से में नहीं आते। अगर कोई और सप्लाई किया तो उनके नाम ही क्यों आ रहा है? वो भी उसमें इन्वॉल्व है। और अगर नहीं हो इन्वॉल्व तो भाग क्यों रहे हो, तुम फरार क्यों हो? तुम सामने आना चाहिए ना। तो सामने आके तुम बोल नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो मैं वही मांग करूंगी कि अगर ये साबित हो जाती है कि सही में एल्विश यादव गलत है, गलत साबित होती है, तो इसको प्रॉपरली सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनको सीखने को मिलेगा। राया, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर हैं, आपके इतने फॉलोवर्स हैं, सोशल मीडिया पे एक तरीके से मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं आप, तो आपके काफी सारे लोग, आपसे काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। इस चीज को कैसे देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर फेक फॉलोवर्स भी बनाते हैं? अब इल्जाम आ रहा है कि एल्विश ने भी ऐसा शायद करने की कोशिश की है। अच्छा, फेक फॉलोअर की बात जहां तक आती है, मैं यही बोलूंगी कि इसके बारे में खास मुझे नॉलेज नहीं है। ये जो संभालते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो कंपनी को ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम इतना बिजी नहीं रह सकते इसमें कि हम टाइम टू टाइम पोस्टिंग करें। हमारा जो एक करियर होते हैं ना, तो हम अपना काम करते हैं, ये मैनेजमेंट एक अलग अलग कंपनी करते हैं। तो हम बस इसको संभालने के लिए एक जिम्मेदारी देते हैं, बाकी कंपनी जाने कि ये फेक है या ओरिजिनल है,
वो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। एल्विश की वीडियोस देखी है आपने, हाथ में वो जो स्नेक हाँ, लेकर? मैंने देखा, वीडियो देखा मैंने, वो रील्स में मैंने देखा है। तो मुझे देख के बहुत डर लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मतलब इवन एक सिंपल सा लॉजिक है, जब हम फिल्म के शूट करते हैं उसमें कि ड्रग्स का इस टाइप का सीन होती है, तो हम एक इलेक्ट्रॉल, एक शरबत पाउडर आता है ना, हाँ, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कितना सेंसिटिव है कि हम नॉर्मली जो फेस में यूज करने वाले पाउडर होती है वो भी हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो यूज करने से हो सकता है हमें एलर्जी हो या कुछ, उसका जो खुशबू होती है उससे एलर्जी हो सकती है। तो हम इतना सेंसिटिव होते हैं कि हम वो भी यूज नहीं करते। हम इलेक्ट्रॉल, वो जो शरबत होती है पाउडर पीने वाले, हम वो यूज करते हैं। तो आप सोचिए एक जिंदा सांप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये इलीगल है, ये बिल्कुल कहीं से लीगल नहीं हो सकता और इसके लिए गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इलीगल है। लास्ट सवाल आपसे लेना चाहूंगी, एल्विश की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जो लोग उनके खिलाफ जाके कंप्लेन कर रहे हैं, उनको थ्रेट भी आ रहे हैं इंटरनेशनल नंबर से, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो फैन आर्मी है एल्विश की, उनके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर उनका किसी भी ऐसे केस से लगाव है, इन्वॉल्वमेंट है तो? अच्छा, उनके फैन फॉलोअर को मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप गौर से देखिए इस बात को, ये कहाँ तक सच है या झूठ है, ठीक है। तो हम यही कहूंगे कि आप लोग एल्विश को रिक्वेस्ट करें, बोले, सामने आए, अगर वो दोषी नहीं है तो ये बात प्रूफ करें। आप लोग फैन फॉलोअर जरूर है, आपको अच्छा लगता है, उनके वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन इस बात का ये नहीं है कि आप गलत में साबित करो, साथ दो। आप गलत पर्सन को साथ नहीं दे सकते, ये बिल्कुल गलत है। आप पहले प्रूफ करो ये सही है या गलत है। अगर सही है तो आप साथ दो, आप बने रहो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया राय हमसे बात करने का। तो साफ तौर पर यहाँ पर राय लबीब का ये कहना है कि अगर एल्विश की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और वो पुलिस से भागते फिरे ना, बल्कि सामने आके सारी सच्चाई को बयां करें अगर वो इतने ही सही हैं। और साथ ही साथ एल्विश की करीबी दोस्त मनीषा, उन्हें भी सामने आकर सफाई देनी चाहिए कि आखिर इस स्नेक वेनम मामले में एल्विश का किरदार कितना ज्यादा साफ है। हेमंत के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से।